दिन पहले से हमले की प्लानिंग, खुलासे से उठे कई गंभीर सवाल। कहां से आया चापड़, कहां से सीखी हमले की टेक्निक। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमले के आरोपी लारेब हाशमी को लेकर पुलिस रोज नए खुलासे कर रही है। वहीं एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां पता चला है कि लारेब ने 3 दिन पहले ही वारदात की योजना बना ली थी। उसी दिन उसने चापड़ भी अपने बैग में रख लिया था, लेकिन वारदात के लिए उसे कोई सही मौका नहीं मिल पा रहा था। इसी नए खुलासे पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा सच। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमले के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब आरोपी लारेब हाशमी का नया खुलासा सामने आया। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि इस वारदात की प्लानिंग उसने तभी कर ली थी जब फुटकर पैसे के लिए बस कंडक्टर ने उसे बेइज्जत किया। उसने 3 दिन पहले ही तय कर लिया था कि इस कंडक्टर को उसी अंदाज में सबक सिखाएगा जैसे गोरखनाथ मंदिर में अहमद मुर्तजा ने हमला किया था। उस घटना के बाद ही उसने चापड़ खरीद कर अपने बैग में रख लिया था। वहीं पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो 3 दिन से रोज उसी बस से आता था, लेकिन बस में भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो बदला नहीं ले पा रहा था। अचानक उस दिन उसे मौका मिल गया और उसने चापड़ से सीधा वार कर दिया। आरोपी लारेब हाशमी ने पुलिस को बताया कि अहमद मुर्तजा से ही प्रेरित होकर उसने चापड़ लहराते हुए डांस किया और जिहादी नारे भी लगाए, और इसके लिए एक पाकिस्तानी कट्टरपंथी की तकरीर से भी सीख ली थी। वहीं बीटेक के होनहार छात्र लारेब हाशमी के इस खुलासे के बाद अब जांच एजेंसियां भी हैरान है। पुलिस के मुताबिक लारेब ने बस कंडक्टर पर अचानक हमला नहीं किया है, बल्कि वो 3 दिन पहले से इस हमले की फिराक में था। दरअसल वो चाह रहा था कि इस हमले के जरिए वो देश और दुनिया के मुसलमानों को एक संदेश दे सके। पुलिस ने बताया कि टिकट के पैसे को लेकर लारेब का कंडक्टर से झगड़ा हुआ था। उसके बाद इसने 3 दिन तक विधिवत रेकी की। वहीं अब पहले से निर्धारित योजना के मुताबिक ही इसने कंडक्टर पर चापड़ से हमला किया था। पुलिस की पूछताछ में छात्र बदमाश ने बताया कि कंडक्टर ने क्लास की लड़कियों के सामने उसे बेइज्जत तो कर दिया, लेकिन वो अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए इस घटना को सांप्रदायिक रूप देने की फिराक में था। लेकिन पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। इसीलिए उसकी योजना पर पानी फिर गया। बता दें कि बीते दिनों बस कंडक्टर के साथ विवाद के बाद इंजीनियरिंग छात्र लारेब हाशमी ने उस पर जानलेवा हमला किया था। चलती बस में लारेब ने कंडक्टर को चापड़ से गोद दिया। इसके बाद बस से उतरकर फरार हो गया था। घायल कंडक्टर को प्रयागराज के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उसका इलाज चल रहा है। कंडक्टर पर हमले के बाद लारेब ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर घटना की वजह भी बताई, जहां हाशमी ने वीडियो में बस कंडक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक मुसलमान को गाली दे रहा था, इंशाअल्लाह वो नहीं बचेगा। कोई ये ना समझे कि सरकार मोदी और योगी की है, हमारे दिलों पर मुस्तफा ही राज करते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वीडियो में हाशमी ने वो हथियार भी दिखाया जिससे उसने कंडक्टर पर हमला किया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लारेब को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में इस्तेमाल किए गए चापड़ को भी बरामद करने के लिए पुलिस की टीम लारेब हाशमी को लेकर गई। इसी बीच आरोपी हाशमी ने मौका देकर भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायर करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के साथ पुलिस पूछताछ भी कर रही है, जिसमें कई खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एटीएस की जांच में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके मुताबिक आरोपी छात्र लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर पर लोन वुल्फ अटैक किया था। इस तरह का हमला आमतौर पर संगठनों से जुड़े हुए प्रशिक्षित आतंकी करते हैं। लोन वुल्फ अटैक में हमलावर अकेला होने की वजह से अपने टारगेट पर इस तरह अटैक करता है ताकि एक ही बार में उसका काम तमाम किया जा सके। वहीं एटीएस और आईबी के साथ ही प्रयागराज पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। आरोपी छात्र से एजेंसियों ने कई राउंड पूछताछ भी की है।
हालांकि अभी तक की जांच में कोई भी आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आया है। वहीं पहले आरोपी ने खुलासा किया था कि उसका झुकाव कट्टरपंथ की तरफ हो गया है। साथ ही उसने अपना हीरो माफिया अतीक अहमद को बताया। उसने कहा कि अतीक की मौत के बाद उसे काफी झटका लगा था। वो अतीक की तरह ही बनने की सोच रहा था। उसने कहा कि अतीक अहमद की तरह ही पैसा पावर पाने के लिए वो काम करना चाहता है। लारेब हाशमी प्रयागराज के बाहुबली माफिया रहे अतीक अहमद का यानी कि बहुत बड़ा फैन है। लारेब ने भी माफियागिरी की राह पर चलकर अतीक की तरह नाम कमाने की सोच रखी थी। लारेब एक दबंग और बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसने अपने सिर पर अतीक की तरह सफेद साफा बांधना भी शुरू कर दिया था। अपनी चाल ढाल भी उसी की तरह रख रहा था। अतीक की तरह ही वारदात को अंजाम देने के बाद इसके जरिए वो अपना खौफ फैलाने की सोच रहा था। पुलिस की हिरासत में लारेब ने बड़ी ही बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। उसने साफ कहा कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, बदला पूरा करना था, हमने वो कर लिया, अब चैन सुकून से सो सकूंगा। आरोपी ने पाकिस्तानी कट्टरपंथी नेता खादिम हुसैन रिजवी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। रिजवी की तकरीरों को सुनता था। उससे प्रेरित होकर वो भी कट्टरपंथ की राह पर चल निकला। लारेब की मां ने उसकी मानसिक स्थिति खराब होने और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की बात कही। ऐसे में उसकी कट्टरपंथी सोच की बात पर सवाल किए गए। लारेब ने माना कि वो खादिम हुसैन रिजवी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। कट्टरपंथी विचारधारा के कारण ही उसने बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला किया। लारेब के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इंजीनियरिंग का ये छात्र क्या कोई बड़ी साजिश तो प्लान नहीं कर रहा था। उससे जुड़े लोगों की भी जानकारी निकाली जाने लगी है। यूपी एटीएस और आईबी ने इस मामले को लेकर परिजनों और करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं आरोपी छात्र को जेल के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल में घेराबंदी कर दी है। बाहरी लोगों की एंट्री बैन है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग उससे मिल सकते हैं। साथ ही पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया है। उसके बयानों की जांच के लिए उसके मोबाइल नंबर से होने वाले कॉल्स की जांच की जा रही है। मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट इस केस की जांच में बेहद अहम भूमिका निभा सकती है। जांच में यह भी सामने आया है कि लारेब ने हमला करने से पहले तालिबान के कुछ वीडियो भी यूट्यूब पर देखे थे। तालिबान में सजा देने के बाद गर्दन काटने वाले कुछ वीडियो लारेब की यूट्यूब हिस्ट्री में दिखाई पड़े। लारेब की इंस्टाग्राम हिस्ट्री से साफ है कि वो पाकिस्तानी मौलाना रिजवी, कट्टरपंथियों की तकरीरें, जिहाद से जुड़े आर्टिकल, तालिबान के नरसंहार करने वाले वीडियो, इजराइल फिलिस्तीन से जुड़े वीडियो लगातार सर्च कर रहा था और उन्हें देख रहा था। पुलिस अब लारेब के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच तो करवा ही रही है, साथ ही लारेब की ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच पड़ताल चल रही है। वो पहले कुछ समय में किससे मिलता था, कहां कहां गया, कहीं इस पूरे मामले के तार उदयपुर के कन्हैयालाल कांड से तो नहीं जुड़े हैं। इन सब के बारे में पता लगाया जा रहा है। अब लारेब का मोबाइल, लैपटॉप और 3 डायरी उसके आतंकी कनेक्शन का राज खोलेंगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब ये साफ हो चुका है कि लारेब का कंडक्टर पर हमला कोई टिकट और पैसे के विवाद को नहीं था, बल्कि लारेब कट्टरपंथ और जिहाद के रास्ते पर था। जहां लारेब ने ट्रेंड आतंकी की तरह इस लोन वुल्फ अटैक को अंजाम दिया। ऐसे में इस घटना के हर एक पहलू पर जांच चल रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।